विश्वामित्रा, जो एक समर्थ और महान राजा थे, लेकिन कामधेनु गाय के समर्थ को देखकर उनका अहंकार चुर-चुर हो गया। उन्होंने समझ लिया कि राजा और धन दौलत से भी अधिक महत्वपूर्ण है तपस्या और आत्मशक्ति का बल। विश्वामित्रा ने अपना राजपथ त्याग दिया और ऋषि बनने के मार्ग पर चल दिए। उन्होंने सोचा, अगर मुझे वास्तविक शक्ति और ज्ञान चाहिए, तो मुझे भी महर्षि वशिष्ठ के समान तपस्या करनी होगी। इस संकल्प के साथ विश्वामित्रा हिमालय की ओर चले गए और कठोर तपस्या में लीन हो गए। शुरू में उनकी तपस्या असफल रही क्योंकि उनका मन लालच और क्रोध से भरा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने अहंकार और वासनाओं को त्याग दिया। वर्षों तक विश्वामित्रा ने भूख प्यास से पारे होकर एक तपस्वी का जीवन बिताया। उनकी तपस्या से प्रभु ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उनको ब्रह्मा ऋषि का दर्जा प्रदान किया। जब विश्वामित्रा वापस वशिष्ठ के आश्रम गए, तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से क्षमा मांगी और कहा, आप ही मेरे गुरु हैं। मुझे सिखाया कि सच्ची शक्ति तपस्या, धर्म और विवेक में है। वशिष्ठ उनकी विनम्रता से प्रभावित हुए और उनका अभिनंदन किया। विश्वामित्रा के ब्रह्मा ऋषि बनने के बाद उनका जीवन और भी महत्वपूर्ण घटनाओं से भर गया। उन्होंने न सिर्फ अपने ज्ञान और तपस्या से लोगों का कल्याण किया, बल्कि उनका नाम उन देवतुल्य ऋषियों में शामिल हो गया जो सदैव लोकहित के लिए समर्पित रहे। अपने ज्ञान और तपस्या के बल पर विश्वामित्रा ने एक अनोखी सिद्धि प्राप्त की, गायत्री मंत्र। ये मंत्र उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, जो आज भी संसार में धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए उच्चारित किया जाता है। गायत्री मंत्र को प्राप्त करने के लिए विश्वामित्रा ने वर्षों तक अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखा। इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य अपने जीवन में दिव्य शक्तियों और शुद्धि को प्राप्त कर सकता है। विश्वामित्रा ने इस मंत्र को दुनिया को अर्पित किया, जो आज भी प्रतिदिन अनेक लोगों के जीवन का हिस्सा है। विश्वामित्रा की कठोर तपस्या से स्वर्ग के देवता चिंतित हो गए। इंद्र ने सोचा कि अगर विश्वामित्रा इतनी शक्ति प्राप्त कर लेंगे, तो स्वर्ग का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने मेनका, जो एक अप्सरा थी, को विश्वामित्रा की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मेनका अपनी सुंदरता और मधुर स्वर से उनका मन भंग करने में सफल हो गई। मेनका के साथ विश्वामित्रा का एक पुत्री शकुंतला हुई, लेकिन जब विश्वामित्रा को अपनी तपस्या भंग होने का एहसास हुआ, तो उन्होंने मेनका को छोड़ दिया और अपने मार्ग पर वापस आ गए। इस घटना ने उन्हें ये सीख दी कि मनुष्य को अपने मन को वासना और मोह माया से पारे रखना चाहिए। ब्रह्म ऋषि बनने के बाद विश्वामित्रा ने अनेक यज्ञों का आयोजन किया। उन्होंने एक राजसूय यज्ञ भी किया, जिसमें उन्होंने ऋषियों, देवताओं और राजाओं को निमंत्रण दिया। इस यज्ञ का उद्देश्य था पृथ्वी और लोकों में शांति और समृद्धि का संचार करना। यज्ञ के समापन पर विश्वामित्रा ने सभी से कहा, धर्म का पालन और लोकहित के लिए समर्पण ही जीवन का परम कर्तव्य है। दे ये समय वास्तवता है।